Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इस 10 को 6 के साथ एंड 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में हम साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कह लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 10, 5, 4 एंड 6। और डिटरमिनेंट्स की दूसरी अलामत ये होती है कि इसके साइड्स पर ना जो लाइंस होती हैं वो, ठीक है, मतलब कि ब्रैकेट्स नहीं होते, लाइंस होती हैं। तो इसमें हमने 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 10s आर आपके पास 60 आ जाएगा, -5 4s आर 20। 60 में से हम -20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो ये है तरीकाकार किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का। इस तरह हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास -5, 8, -3 एंड 7 हो, ठीक है, इनके आपके पास जो वैल्यूज है उनके साथ माइनस भी हो तो आप क्या करेंगे? तो भी हम जो तरीकाकार है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -7 और डिटर्मिनेंट का जो माइनस है हम वो मिड में लगाएंगे। देन -3 मल्टीप्लाई 8 की। तो ये देखिए माइनस और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 7 आर 35 आ गया आपके पास। ये माइनस और ये 3 का माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 8 आर आपके पास 24 आ जाएगा। यानी इसके भी साथ जो माइनस था वो भी खत्म हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा 35 + 24 = 59। इस तरह हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 3802। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 2 -0 × 8 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2s आर 6 -0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। 6 - 0 = आपके पास आंसर में आ जाएगा 6। ये वो बहुत ही आसान सा तरीका है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि आपने बताना है फाइंड करके कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ठीक है। A square matrix A is said to be singular if determinant जो है इक्वल टू 0। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी ले लें मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें उसकी रोज और कॉलम्स बराबर होंगे वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। कहते हैं अगर तो उसका डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू 0 हो तो वो क्या होगा, आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नॉन सिंगुलर की क्या डेफिनेशन है जी, उन्होंने क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता, दैट्स मीन हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी ये अब हमने डिफाइन तो कर लिया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अब उसको मजीद इम्प्लीफाई कैसे करते हैं वो जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ए, उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5, 3, 3 एंड 2। ठीक है, अगर तो उसका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, और मिड में माइनस का निशान है। 5 2 जार 10 है, 3 3 जार 9 है। 10 माइनस 9 इक्वल किस चीज के आ जाएगा आपके पास, 1 के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन इस चीज की अलामत है कि ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि इसका नेक्स्ट जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है वो 1 आया है, 0 नहीं आया, यानी कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बी में देख चलते हैं। बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बी में उन्होंने 7, 6, 2 एंड 21 दिया है। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 7 6 आर और है -2 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, अब देखें ये 7 6 आर 42 और 21 2 आर 42 और साथ में ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। दैट्स मीन बी जो का डिटर्मिनेंट हमने लिया है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी कि इसका आंसर जो है 0 आया है। दैट्स मीन बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। दोबारा से रिवाइज करते हैं, अगर तो आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन लेने के बाद, तो वो बी या कोई भी मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 आए डिटर्मिनेशन के बाद, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े तो उसमें हमारे पास डिटर्मिनेशन लिया, उसका आंसर 1 आया, तो दैट्स मीन वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर अपना 3 एंड 4 बढ़ते हैं अपने 3 एंड 4 की तरफ। 3 एंड 4 में देखें, सी में हमारे पास क्या है जी, सी में हमारे पास है 13, 5, 7, 3। ठीक है, अब इसके भी सबसे पहले डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5/7। अभी आपकी अपनी मर्जी है, अब 7/5 लिख लें या 5/7 लिख लें, डजेंट मैटर, बट साइन का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 39 माइनस 5 7 35। इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स मीन जो सी का डिटर्मिनेशन है वो 4 आया है, जो कि इक्वल नहीं है किसके, 0 के। यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगा, इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन के सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं डी की तरफ। डी में देखिए हमारे पास क्या है, डी में 2 0 0 एंड 0 वैल्यूज हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, देन क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 में से 0 को माइनस करेंगे या प्लस माइनस का उसको कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। दैट्स मीन डी का डिटर्मिनेशन किसके बराबर है, 0 के। दैट्स मीन डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है कि इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कि इसको इस जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है इसी को इस्तेमाल करते हुए आपने इसी में से एक्स की वैल्यू को फाइंड भी करना है और बताना है कि क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी है कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेशन लेंगे। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू है ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 15x माइनस 30 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दैट्स मीन 15x में इधर ही रहने दूंगी और ये जो माइनस का 13 है ना, ये इक्वल के उस साइड पे ले दूंगी। यहाँ पे मैंने इसी लाइन में नेक्स्ट स्टेप किया, इक्वल के उस साइड पे लेके हूँ। यहाँ पे देखिए ये माइनस का था तो इक्वल के उस साइड पे दूसरी साइड पे लेके हूँ तो वो पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, अब x जो है, x के साथ 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएंगे, 15 1 15 है और 15 2 30 है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, 2, जो कि हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने बताना है
कि सॉरी आपने बताना है कि x जो है उसकी वैल्यू क्या निकलती है कि अगर आपके पास एक ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो x। तो जी हमारी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी 2 आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि आपको डिफरेंट जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने क्या मालूम करना है, उनका एडजॉइंट मालूम करना है। ठीक है, एडजॉइंट मालूम करने का क्या तरीका होता है, चलिए आए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फिर हम क्वेश्चन को का एडजॉइंट जो है ना वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी है। ठीक है, एडजॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपने ये जो कॉर्नर वाले ये जो एलिमेंट्स है ना, आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, और इन दो जो एलिमेंट्स है ना ये वाले आपके पास बी और सी, इनकी आपने अलामात चेंज कर देनी है। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे ना इस तरह ए एंड डी, इनकी हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे। एंड दिस वन, ठीक है, इनके हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इनको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो और यहाँ पे नेगेटिव हो तो हम इसको पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास उस क्वेश्चन का एडजॉइंट। सेम एज इट इज बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में हमारे पास जो वैल्यू है 5 -2 3 एंड 7। जब बी का हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे 7 चला जाएगा और 7 की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और -2 है यहाँ पे, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये जो 3 है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह एडजॉइंट बी आ जाएगा। सेम एज इट इज़ सी की तरफ बढ़ें। सी में क्या होगा जी, सेम सी की पहले वैल्यू देखिए, हमारे पास -3 5 अगेन -3 एंड 2 है। तो इस सबसे पहले इनकी क्या होंगी, आप उसमें जगह चेंज होंगी। 2 इधर चला जाएगा, -3 की जगह पर ये -3 2 की जगह पे आ जाएगा, कुछ इस तरह। अब ये देखें, ये पॉजिटिव का 5 है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये जो -3 है ये आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट सी का एडजॉइंट जो है वो आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, आपको मैट्रिक्स दिए जाएंगे, आपने क्या मालूम करना है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या पहले हम चैप्टर के स्टार्ट में मैं इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। पहले हमने फाइंड किया था इसका डेटिव इनवर्स, जबकि अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जो होता है किसी भी चीज़ को, चाहे ए ले ले एलिमेंट, बी ले ले, सी ले, उसका मल्टीपल इनवर्स को हम इस तरह राइट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर -1 राइट कर देंगे, और वो किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। दैट ए मतलब कोई भी जो आप मैट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ करें, बी यूज़ करें, सी यूज़ करें, यहाँ पे मैं ए यूज़ कर रही हूँ लेट्स सपोज, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए का मल्टीपल इन्वर्स जो है होगा वो इक्वल होगा 1/a। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए के साथ। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ए की वैल्यू हमें दी है 5 0 0 एंड 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले मैंने उसका फार्मूला लिखा है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, और इसको मैंने दिया है अपनी इक्वेशन 1 का नाम। तो सबसे पहले अब ये फार्मूले को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये दोनों चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और देन हम ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे। ए के डिटर्मिनेंट के लिए हमने सबसे पहले ए की वैल्यू राइट की है, ठीक है, और साथ ही मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिया है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पता है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 5 5 25 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 - 0 इक्वल टू 25। दैट्स मीन जो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। दैट्स मीन अगर तो यहाँ पे कोई ना कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है तो ही आप नेक्स्ट उसका
एडजॉइंट ले सकते हैं और नेक्स्ट उसके वो फार्मूले में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास ओवर में यहाँ पर वैल्यू हम राइट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है, वो 1/0 होगा और वो 0 और एडजॉइंट के साथ वो मल्टीप्लाई होकर वो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आंसर लाजमी आना चाहिए। दैट्स मीन हमारा यहाँ पे जो आया था डिटर्मिनेंट 25 था, तो इसको हम लिखेंगे कि ए का जो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन ए का जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना इज़ पॉसिबल है। ठीक है, उसको लेना पॉसिबल है। तो अब उसका क्या करेंगे हम नेक्स्ट, हम उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट की सबसे पहले वैल्यू लिख ली। एडजॉइंट ए की 5 0 और 0 5 है। जब इसकी वैल्यू को हमें पता है कि इनकी एडजॉइंट में इनकी वैल्यू उसकी जगह को चेंज कर देते हैं। ये वाला 5 इस जगह पे आएगा, ये वाला 5 इस जगह पे। अब 0 के साथ आप पॉजिटिव लगाएं नेगेटिव लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो 0 ने 0 ही रहना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास उसकी वैल्यू एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई। हम इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अपनी ये वाली जो वैल्यू है दोनों वो अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट का कि एक मल्टीपल इन्वर्स इक्वल होगा 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए के, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने फार्मूले में वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो वो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी कि ए का इन्वर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25 और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एडजॉइंट की वैल्यू। ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये जो 25 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर सबके साथ ओवर में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25। ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा, 5 1 जार 5 आ जाएगा, 5 5 जार 25। ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भी ऐसे होगा, 5 1 जार 5 और 5 जार 25। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर भी 1/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कुछ ये आएगा 1/5 0 0 एंड 1/5। और यही हमने इस क्वेश्चन का फाइंड करना था कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने कहा है कि बी है आपके पास -4 8 7 एंड 2 के इक्वल। इसमें भी सेम ऐसे सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम अपने बी का मल्टीपल जो इन्वर्स है वो फाइंड करने के लिए उसका पूरा फार्मूला लिखेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हर जगह पे हम बी लिखेंगे। 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका हम बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो इसके लिए -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 जार 8 -8 एंड -56 8 7 जार 56। ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन अलामा जो है बड़ी रकम की होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। आंसर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। ठीक है, दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है। दैट्स मीन हम लिखेंगे कि बी जो है, बी का डिटर्मिनेंट है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। दैट्स मीन बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब साथ ही हम एडजॉइंट भी लिख लेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्या किया मैंने, जगह चेंज कर दी। ठीक है, 2 को 4 की जगह पे और 4 को 2 की जगह पे ले आई हूँ। साथ में माइनस जो अलामत है वो वैसे ही रहेगी। अलामतें जो चेंज होंगी वो इनकी होंगी। ये -8 हो जाएगा और ये -7, इनकी अलामतें चेंज होंगी, ये आपने याद रखना है हमेशा से। और इनकी जो है वो जगह चेंज होंगी। अब मैंने एडजॉइंट भी आ गया हमारे पास और मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। ठीक है, जब मैंने ए का उसका एडजॉइंट भी लिया है, उसका डिटर्मिनेंट भी लिया है, तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, हम इसकी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट फार्मूले पे ही उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 में अपने जो वैल्यूज़ हैं डिटर्मिनेंट की वो और एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो दोनों को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है। अब देखें b का मल्टीपल इन्वर्स जो होगा इक्वल होगा 1/-64, क्योंकि हमारे पास जवाब जो था वो माइनस में आया था, -64। और ये जो एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -4
-8 एंड -7। अब ये देखिए ये 64 1 ओवर -64 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट, तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये देखिए अब इनकी कटिंग है, देखिए 2 1s are 2 आ जाएगा, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। ये 1 -1/32 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1/8 आ जाएगा कटिंग करने के बाद। यहाँ पे 7 1s are 7 और ये 64 एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे कटिंग नहीं होते। और उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 4 जो है 4 1s are 4 है, और 4 1s are 4 और 4 6s are 24। ये 4 के टेबल पे आपस में कटिंग होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर कुछ ये आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसमें हमें ए के जो वैल्यू उन्होंने दी है 48 5 एंड 2। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, अपना फार्मूला राइट करेंगे। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, एंड ए मल्टीप्लाई हो रहा है वो एडजॉइंट ए के, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, फिर मालूम करेंगे इसका एडजॉइंट, ठीक है। और देन हम जब हमारे पास ये दोनों चीज़ों का आंसर होगा हम उसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले ए की वैल्यू राइट की है। अब इसका वो देखें डिटर्मिनेंट 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया आपके पास। 42 जार 80 आ जाएगा, और 5 8 जार ये भी आ जाएगा आपके, ये आपके पास 40 आ जाएगा। 80 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 40। दैट मीन जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो हमारा जो है ए का मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब इसका एडजॉइंट भी मैंने इधर ही ले लिया है, इनकी जगह आपस में चेंज कर दी थी जो हमारे पास ए वैल्यू थी, ठीक है। इनकी जगह वैल्यू चेंज की है और साथ में उनकी साइन चेंज कर दिए हैं। ये देखें मैंने जब एडजॉइंट लिया है तो ये वाली हमारे पास है ये 2 -8 -5 एंड 40। अब एडजॉइंट की वैल्यू भी मेरे पास है और मेरे पास इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सबसे पहले मैंने वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40 आई है मेरे पास, ठीक है, और ये एडजॉइंट की वैल्यू ये है। अब 1/40 को इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये देखिए आपके पास 2/40 -8/40 -5/40 एंड 40/40। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 1s are 2 है, 2 2s are 4, यहाँ पे 1/20 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 1/20 आ जाएगा। सेकेंड में यहाँ पे 8/40 है, तो ये 8 1s are 8, 8 5s are 40 आ जाएगा। 40 ये 40 से वैसे कटिंग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा आपके पास। ये -5/40 है, दैट्स मीन 5 1s are 5 एंड 5 8s are 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे पास मेरे पास -1/8 आ जाएगा। ये आपके पास ए की मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है उसका आंसर है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 का आंसर, ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ए की वैल्यू दी है 3 5 5 एंड -3। सेम एज दिस वी नो दैट, हमने जो मालूम करना है कि ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो किस चीज़ के इक्वल है। 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो एडजॉइंट ए के साथ। तो सबसे पहले हम ए का इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही आसान सा तरीका है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस के साइन साथ हैं। फिर अगेन माइनस फार्मूले का -5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3s are 9 आ जाएगा, और 5 5s are आपके पास 25 आ जाएगा। इसके साथ भी माइनस आएगा और इनके साथ भी माइनस, ये माइनस माइनस आपके पास जमा होके ये -34 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अलामत के साथ जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वही हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -34। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो -34 आई है, दैट्स मीन कि वो ए जो है ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो हमारा ये ए का मल्टीप्लिकेटिव पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ को ही 0 कर देता। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए का जो मल्टीप्लिकेटिव है वो पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो एडजॉइंट है वो फाउंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए मैंने एक ही लाइन में कर दिया है, इनके रोज़ को
चेंज सॉरी इनके ये जो है एलिमेंट्स उनको चेंज कर दिए इनकी जगह को, और इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। ये -5, ये भी -5, ये -3 और ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, एडजॉइंट की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो मैंने पहले इक्वेशन ली थी ये वाली, ठीक है। तो मैंने दोबारा यहाँ पे इसलिए राइट किया ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अच्छे से जब वैल्यू राइट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसकी मैंने वैल्यू पुट की है 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -34 आई थी, ठीक है। और एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास ये है। अब ये -1/34 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवा दूँगी। ये 3 1 से 3, वो 3 ऊपर आ जाएगा, -3 ओवर -34, यहाँ से -5/34 है, यहाँ से भी -5/34 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 3/-34 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास। अब देखें तो अगर कोई चीज़ किसी के साथ कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे, अगर नहीं कटिंग हो रही है एक ही टेबल पे तो उसको हम कटिंग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है सिर्फ माइनस प्लस माइनस ही आपस में कटिंग हो रहे हैं और कोई चीज़ कटिंग नहीं हो रही है। ये माइनस इस माइनस के साथ कटिंग हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ कटिंग हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस रहेगा, ये वाला। तो बाकी किसी भी टेबल पे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। दैट्स मीन हमारे पास ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर यही बनता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में उन्होंने हमें वैल्यू दी है 10 8 3 3। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट कि हमने फाइंड क्या करना है, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो फाइंड करना है, जो किसके बराबर होगा, ए के 1 ओवर ए के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए के, ठीक है। तो और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लें या 8 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें, डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास आएगा 10 3 30 -8 3 24। 30 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दैट्स मीन कि हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स मीन कि हमारे पास ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरी चीज़ चाहिए होती है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे उसके एडजॉइंट की डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। कैसे लिखी है आपको भी पता है कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास रियल वैल्यू एलिमेंट्स ए हैं उनकी इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी होती है और इन वर्टिक्स की आपने वो साइन चेंज कर देने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इनका एडजॉइंट आया है यहाँ पे हमारे पास 3 -8 -3 एंड 10। अब क्या करेंगे, मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ पे और मेरे पास उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। मैं ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 राइट की है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए का इन्वर्स है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट आपके पास है ए। मैंने क्या किया है, उसकी सिंपल उसकी वैल्यू पुट की है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और एडजॉइंट की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये देखिए 1/6 है हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/6 यहाँ पे आ जाएगा, -8/6 10/6 और -3/6 आ जाएगा। ये देखें जो तो कटिंग हो रहे हैं वो उनको कटिंग करेंगे, जो कटिंग नहीं हो रहे हैं उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये देखें ये कटिंग हो रही हैं, 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/ आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 8/6 है तो ये 2 के टेबल 2 4 8 2 3 6 आ जाएगा, ये -4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें 3/6 है -3/6, ठीक है। तो ये 3 1 3 3 2 6 क्योंकि -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10/6 है तो ये 2 के टेबल पे हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 3 6 आ जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/2 -4/3 -1/2 आ जाएगा एंड 5/3।
जी बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 उसमें उसने कहा है कि a इक्वल है -2, -3, 4 एंड 5 की। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है, 1/a के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई बाय उसके एडजॉइंट के। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका a का डिटर्मिनेंट। a की डिटर्मिनेंट इक्वल हमारे पास ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। हम मालूम करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा आपके पास, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 2 आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, जब इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट 5 2 आपके पास -10 आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है। ठीक है, और ये देखें माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। 4 3 आपके पास आ जाएगा 12। -10 प्लस 12 आपके पास किसकी चीज़ के आएगा, आंसर आएगा इसका 2 जो है अब 0 से बड़ा है। दैट्स मीन हमारा जो है डिटर्मिनेंट ए आया है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन हमारा ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब जो पॉसिबल हो गया तो हमें इसका एडजॉइंट भी मालूम करना होगा। तो एडजॉइंट के लिए मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख ली हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एडजॉइंट जब मालूम करते हैं तो हम उनकी जो है साइन भी चेंज कर देते हैं और उनकी जगह भी चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट के पास मेरे पास ये आंसर है 5 -2 3 एंड 4। अब एडजॉइंट की वैल्यू भी आ चुकी है, अब आपके पास उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जस्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले मैंने वो फार्मूला राइट किया या वो इक्वेशन कह रहे हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, मैंने वो इक्वेशन एज इट इज़ राइट किया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये सारी एडजॉइंट की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। 5/2 3/2 आ जाएगा, यहाँ से -4/2 आ जाएगा और यहाँ पे -2/2 आ जाएगा। अब देखें अगर तो कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो हम उसको कटिंग कर देंगे, अगर कटिंग नहीं हो रही तो हम उसको कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये भी कटिंग नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है, यहाँ से भी कटिंग कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, और ये 2 के साथ कटिंग हो रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास एडजॉइंट और उसके डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसकी जो वैल्यू पुट की है, तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आया है, जो कि आपके इस क्वेश्चन का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है। आई थिंक कि आपको आज की लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शुक्रिया।